सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम शुरुआती इस्लामी इतिहास के एक ऐसे साथी की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसकी जिंदगी, सच कहूं तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बेइंतहा दौलत से शुरुआत, फिर एक खौफनाक सपना और अंत में एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखना। हम बात कर रहे हैं खालिद इब्ने सईद की। तो जरा कल्पना कीजिए, आपके ठीक सामने एक विशाल घाटी है और वो पूरी तरह से भयानक आग की लपटों से धधक रही है। आग इतनी तेज, इतनी खौफनाक कि मानो सब कुछ निगल जाएगी। और इस भयानक तपिश के बीच एक सपना शुरू होता है। ये कोई आम बुरा सपना नहीं था। सच पूछिए तो ये वो एक पल था जिसने खालिद की पूरी जिंदगी और आगे चलकर इतिहास की धारा को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। पहला भाग, ताज के मालिक। उस सपने से पहले खालिद आखिर थे कौन? खैर, वो मक्का के कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो बेहद ताकतवर बनु उमैया कबीले के एक रसूखदार कुलीन व्यक्ति थे। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि लोग उन्हें ताज का मालिक यानी पजेसर ऑफ द क्राउन कहते थे। असल में वो एक खास तरह की पगड़ी पहनते थे और मक्का में किसी की भी, जी हाँ, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके जैसी पगड़ी पहन ले। जब तक वो खुद अपनी पगड़ी का स्टाइल नहीं बदलते, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता था। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े विशेषाधिकार और रसूख वाले इंसान थे। लेकिन फिर आती है वो भयानक रात। दूसरा भाग, आग का सपना। अब उस सपने में जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ खालिद के अपने पिता हैं जो पीछे से आकर उन्हें उस धधकती हुई आग की घाटी में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। खालिद पूरी ताकत से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त पैगंबर मोहम्मद आते हैं, उन्हें कमर की बेल्ट से कसकर पकड़ते हैं और उस विनाशकारी आग से बाहर खींच लेते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक पिता मौत की तरफ धकेल रहा है और पैगंबर जीवन बचा रहे हैं। ये रूपक बहुत गहरा है। बाद में पैगंबर ने खुद इंसानियत को बचाने की तुलना कुछ इसी तरह से की थी। उन्होंने कहा था कि इंसान जुगनू की तरह आग में गिरने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन्हें कमर से पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब खालिद ने ये सपना अबू बकर को सुनाया, जो सपनों का अर्थ निकालने में काफी माहिर माने जाते थे, तो अबू बकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा चाहता है। उन्होंने समझाया कि मोहम्मद एक ही ईश्वर की इबादत का पैगाम दे रहे हैं जो हमें हमेशा की आग से बचाएगा। और इस बात का असर देखिए, खालिद ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो तुरंत अबू बकर के साथ पैगंबर को ढूंढने निकल पड़े और उन्हें आज़ियाद में इबादत करते हुए पाया। बस फिर क्या था, उसी दिन कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। खदीजा, अली और अबू बकर के बाद वो इस्लाम अपनाने वाले चौथे या पांचवें व्यक्ति बन गए। ये रफ्तार, ये दृढ़ विश्वास वाकई कमाल का था। लेकिन जैसा कि होता है, ये सफर इतना आसान नहीं था। तीसरा भाग, अत्याचार और विरोध। जब उनके रसूखदार पिता को इस बात की भनक लगी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिस पिता ने उन्हें ताज के मालिक के तौर पर बड़े नाजों से पाला था, उसी ने एक छड़ी उठाकर खालिद के सिर पर दे मारी, इतनी जोर से कि उनकी खोपड़ी चटक गई। उसके बाद उन्हें एक अंधेरे कमरे में 3 दिन तक बिना खाने पानी के कैद कर दिया गया। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं झेली, वो अब इस भयानक शारीरिक यातना से गुजर रहा था। उनके पिता को लगा कि ये नाजुक रईस बस कुछ ही दिनों में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पिता की चाल पूरी तरह उल्टी पड़ गई। उन्होंने खालिद का मनोबल तोड़ने के लिए उनके 2 भाइयों आम्र और अबान को भेजा। पर खालिद का विश्वास इतना पक्का था कि टूटना तो दूर, उन्होंने अपने उन्हीं दोनों भाइयों को इस्लाम के सत्य से प्रभावित कर दिया। जी हाँ, उन्हें समझाने आए दोनों भाई भी उनके साथ हो लिए। इसके बाद हालात और बिगड़े। चौथा भाग, निर्वासन और शाही कर्तव्य। अपने पिता और बनु उमैया कबीले के बढ़ते जुल्मों से बचने के लिए खालिद को अपने भाइयों के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा। वो एबसीनिया चले गए, जिसे आज हम इथियोपिया कहते हैं। वहां के राजा नजाशी एक बहुत ही न्यायप्रिय इंसान थे, जिन्होंने इन शरणार्थियों को पनाह दी। ध्यान रहे, ये सिर्फ कोई सफर नहीं था, ये अपने वजूद और अपने विश्वास को जिंदा रखने की एक सख्त जरूरत थी।
अब एबिसीनिया में खालिद कोई आम शरणार्थी बनकर नहीं बैठे रहे। उनकी जो लीडरशिप की खासियत थी वो वहां भी नजर आई। जब पैगंबर ने वहां रह रही हबीबा को निकाह का पैगाम भेजा तो राजा नजाशी ने अपने महल में एक शाही निकाह का आयोजन किया और पैगंबर की तरफ से उनका वली यानी आधिकारिक प्रतिनिधि कौन बना? खालिद इब्न सईद। एक तरह से वो इस विदेशी दरबार में पैगंबर के मुख्य राजनयिक बन गए थे। अब हम आते हैं उनके सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। 5वां भाग, यमन में नेतृत्व और शहादत। खैबर के युद्ध के बाद जब खालिद मदीना वापस लौटे तो पैगंबर बेहद खुश हुए और यहीं से इस्लाम के शुरुआती इतिहास में खालिद जैसे साथियों का असली महत्व सामने आता है। पैगंबर ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें सीधे यमन का गवर्नर नियुक्त कर दिया और सिर्फ वही नहीं, उनके भाइयों को भी ताइमा और बहरीन जैसी अहम जगहों की जिम्मेदारी दी गई। ये उनके परिवार के बड़े बलिदान का एक शानदार सिला था। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो खालिद सिर्फ एक अनुयायी नहीं थे, वो इस नए इस्लामी साम्राज्य के एक बेहद मजबूत पिलर बन चुके थे। एबिसिनिया में एक शाही प्रतिनिधि के रूप में, फिर यमन के गवर्नर के रूप में और बाद में अबू बकर के समय में बिजेंटियन साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े सैन्य कमांडर के रूप में उनकी लीडरशिप सच में गजब की थी। और इस महाकाव्य जैसी जिंदगी का जो अंत था वो भी उतना ही प्रभावशाली था। 634 ईस्वी में बिजेंटीन सेनाओं से लड़ते हुए उन्होंने हकीम से निकाह किया और सोचिए उसके ठीक अगले ही दिन मरज अल सफ़ार के ऐतिहासिक युद्ध में वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके लिए ये कोई दुखद अंत नहीं था, ये तो उसी हमेशा कायम रहने वाले जीवन की मंजिल थी जिसके लिए उन्होंने मक्का के अपने उस ताज को ठोकर मारी थी। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? ये बहुत ही अहम सवाल है। एक इंसान जो मक्का का इतना बड़ा रईस था, जिसकी अपनी एक अलग पहचान थी, वो एक भूखे कैदी में और फिर एक नई सभ्यता के संस्थापक नेता में कैसे बदल जाता है? इस्लाम की नींव रखने में ऐसे शुरुआती साथियों का यही तो महत्व है। जरा सोचिए, इस स्तर के बदलाव और ऐसे अटूट विश्वास के लिए किस कीमत की जरूरत होती है? जवाब बिल्कुल साफ है, सच्चा विश्वास। खालिद इब्न सईद की कहानी हमें दिखाती है कि अपने उस अस्थायी ताज को छोड़कर सच्चाई के शाश्वत इनाम को चुनना क्या होता है। सालों पहले जब उन्होंने वो आग का सपना देखा था, तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक वो अपने फैसले पर डिगे रहे। अब सवाल ये है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भी अपने छोटे मोटे फायदों से ऊपर उठकर किसी बड़े सत्य के लिए खड़े होने का ऐसा साहस जुटा सकते हैं? इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा।